हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कुछ और सवाल के बारे में। ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल में अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहीं से भी चेक कर सकते हैं। एमसीक्यू सेशन के आखिर में आप लोगों के लिए कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना होगा। वीडियो को बड़ा ना बनाते हुए चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच रिट इज इशूज टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। निम्न न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? इसका सही जवाब होगा प्रोहिबिशन। हिवियस कॉर्पस एक कानूनी रिट होता है, जिसका मतलब ये होता है अदालत सरकार या पुलिस से कहती है कि किसी बंदी को अदालत के सामने पेश करो और उसकी हिरासत का कारण बताओ। मैंडामस का मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि कोई भी सरकारी ऑफिसर अपनी कानूनी कर्तव्य सही तरीके से ना करे तो उसके ऊपर अदालत मैंडामस जारी करता है, यानी कि अपनी कर्तव्य ठीक से करने की ऑर्डर देता है। को वारंट एक संवैधानिक रिट होता है, वो जांच करता है व्यक्ति कौन सी हैसियत पर पद पर बैठा है। विच रिट चैलेंजेस द लीगल अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के अधिकार को चुनौती देने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती? उसका सही जवाब है को वारंटो। सर्टियरी भी एक संवैधानिक रिट होता है, जहां पर हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट से कौन से सबूत के बेसिस पर डिसीजंस लिया गया है वो जांच करता है। अगर वह गलत है तो उसे रद्द करता है। विच आर्टिकल एम्पायर हाई कोर्ट टू इशूज रिट। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 ये कहता है कोई भी नागरिक की मौलिक अधिकार क्षुण्ण होने पर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। आर्टिकल 227 ये कहता है हाई कोर्ट अपनी क्षेत्र के अंदर आने वाली अधीनस्थ अदालत और ट्रिब्यूनल्स पर निगरानी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर निर्देश भी दे सकता है। आर्टिकल 356 ये कहता है अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनाव कराने वाला संवैधानिक निकाय कौन सा है? उसका सही जवाब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जिक्र आर्टिकल 324 में मिलता है। ये चुनाव संचालन करने वाली संवैधानिक बॉडी है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम है केंद्र सरकार के लिए अलग अलग सेवाओं में भर्ती करती है। इसके रिलेटेड आर्टिकल्स है 315 से लेकर 323। फाइनेंस कमीशन का काम यह है कि वो केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे और वित्तीय संसाधन के वितरण के बारे में सिफारिश करता है। इसका जिक्र आर्टिकल 280 में है। CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम यह है कि सरकार के खाता का ऑडिट करना, सरकारी धन के इस्तेमाल की जांच करना और रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपना है। उसके रिलेटेड आर्टिकल्स है 140 से लेकर 151। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई है। 61st अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 को हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट में प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। 44th अमेंडमेंट 1978 को हुआ था, जहां पर प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से निकालकर लीगल राइट्स के साथ जुड़ा गया था। 73rd अमेंडमेंट 1992 को हुआ था। ये अमेंडमेंट भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लिया गया था। आर्टिकल 243 से लेकर 243O में इसका जिक्र है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है? 42nd अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट 2002 को हुआ था। इनमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे की एजुकेशन के बारे में जिक्र किया गया था। उनकी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 21A के साथ जुड़े हुए हैं।
यूपीएससी इज मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पार्ट 14। पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में डिस्कशन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 244 एंड 244A शामिल है। पार्ट 15 में इलेक्शन के बारे में जिक्र हुआ है, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329A शामिल है। पार्ट 16 में कुछ सर्टेन क्लासेस को लेकर स्पेशल प्रोविजन है, उसके बारे में जिक्र है। आर्टिकल 330 से लेकर 342 शामिल है। Which article deals with the Union Public Service Commission? संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 315। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिक्र किया गया है। आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट के साथ जुड़े हैं, उनके राइट एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Which article provides for the controller and auditor general? नियंत्रक एवं महालेखा अध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148। Which constitutional body recommend the distribution of tax between the center and state? केंद्र और राज्य के बीच करों की बंटवारे की सिफारिश कौन सा संवैधानिक निकाय करता है? उसका जवाब है फाइनेंस कमीशन। नीति आयोग एक नॉन स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो जनवरी 1, 2015 को एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है। इसका मोटो था सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास एंड सबके प्रयास। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स? लोक धन का संरक्षक किस संवैधानिक निकाय को कहा जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो अभी श्री CP राधाकृष्णन है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द इंग्लिश शेड्यूल? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। विच कंट्री इंस्पायर्ड द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की समावर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? उसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। US से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। कनाडा से फेडरल सिस्टम को लिया गया है। रूसिया से फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरोड? संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई थी? ब्रिटेन। फ्रॉम विच कंट्री वेयर द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्टेड? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? USA। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेयर बोरोड फ्रॉम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। जापान से प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ को लिया गया है, जो आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहीं से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को लिया गया है। द फंडामेंटल ड्यूटी वेयर बोरोड फ्रॉम। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इसका सही जवाब है USSR यानी कि फॉर्मर सोवियत यूनियन। और जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिया गया है, जैसे कि 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। स्विट्जरलैंड से रिफरेंडम यानी कि आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लिया गया है। आपके लिए दिया गया सवाल। पहला, विच आर्टिकल एम्पायर हाई कोर्ट टू इशू रीट? दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजन बोरोड फ्रॉम। तीसरा, विच आर्टिकल कंसिडर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आशा है ये सेशन के बाद आप इस तीनों सवाल का जवाब सही देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।